Hello everyone. So my next chapter of class 10 from NCERT is statistics, that is chapter 13. Okay, chapter 13 हमारा statistics है. Okay, so चैप्टर 14 मेरे पहले वीडियोस में अबाउट द प्रोबेबिलिटी आई हैव अपलोडेड. नाउ चैप्टर 13 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो स्टैटिस्टिक्स. सो इसमें हम बेसिक से व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाई डू वी नीड स्टैटिस्टिक्स, सो हाउ टू डू इट, हाउ टू सॉल्व, व्हाट इज़ द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द रियल लाइफ, हमें क्या यूज़ में आता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तो स्टैटिस्टिक्स से बेसिक से हम पढ़ेंगे. 6th 7th और 8th क्लास में स्टैटिस्टिक्स 8th में तो नहीं है, 6th 7th में भी जो था वो डिलीट हो गया था, 9th में भी. उसमें क्या बेसिक्स है, व्हाट इज़ द बेसिक्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स था. अभी क्या है, हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर मुझे किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए और किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वी विल टेक द डाटा ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वी टेक द डाटा एंड दैट इज़ द रॉ डाटा. पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या हो जाता है, हमारे रॉ डाटा होते हैं, रॉ डाटा होता है. ओके, रॉ डाटा मीन्स एक इन्फॉर्मेशन लिया जाएगा अबाउट अ सर्वे और अबाउट एनीथिंग. घर का भी अगर मैं कुछ लेती हूँ डाटा, मुझे लेना है इन्फॉर्मेशन में लेके, मुझे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द डाटा केम आउट फ्रॉम दैट. और अगर किसी हॉस्पिटल के बारे में पूछा जाएगा, इफ़ इट इज़ एनीथिंग इन द कंपनी के बारे में, स्कूल के बारे में, या नॉर्मल सा ग्रॉसरी स्टोर है अगर उसके बारे में भी डाटा मुझे चाहिए कि इतने एक साल में मेरा क्या इनकम हुआ, एवरेज इनकम क्या है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेलिंग है. सो दैट is the main thing, work of the statistics, to find the information, to find a particular data, particular एक सिंगल वैल्यू मुझे चाहिए. स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, सिंगल वैल्यू. हमें क्या देता है, हमें सिंगल वैल्यू देता है स्टैटिस्टिक्स. ओके, लास्ट में सिंगल वैल्यू नंबर, न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिकल में वी गेट द सिंगल वैल्यू ऑफ समथिंग इज द स्टैटिस्टिक्स. ओके, नाउ दैट सिंगल वैल्यू इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी. That single value is called the central tendency. Central tendency means if data is given to us, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के सिंगल वैल्यू देना is called the central tendency. Okay, now central tendency के क्या क्या मेजर्स हैं, क्या क्या मेजर्स हैं. So what are the measures of the central tendency? There are 3 measures of central tendency. There are 3 measures of central tendency, that is mean, mode, and another one is median. Mean, mode and median means 3 measures of central tendency. मतलब क्या है, in this form we can take out our value or an information about a given data. ठीक है, सिंगल वैल्यू निकालना कि एवरेज क्या है. सो मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, ये 3 फॉर्म में हम निकाल सकते हैं. 3 फॉर्म में हम निकाल सकते हैं. मीन्स अगर मीन पूछा है तो मीन निकालेंगे, मोड पूछा है तो मोड निकालेंगे, मीडियन पूछा है तो मीडियन निकालेंगे. नाउ मीन क्या है, व्हाट इज़ द मीन. मीन मीन्स एवरेज निकालना. क्या है, एवरेज निकालना किसी के बारे में. इफ इन ए स्कूल वन स्टूडेंट इज सिक्योरिंग मार्क्स, चलो मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ्स सब्जेक्ट में उसका कुछ मार्क्स सिक्योर है, जो कि जितने भी टेस्ट हुए 20 टेस्ट आर कंडक्टेड, फ्रॉम द 20 से व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स, जितने भी मार्क्स हुए आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100, उसका कॉमन नंबर लेके वी विल टेक आउट द उसका एवरेज. सोचो 60% इज एवरेज ऑल राउंड. हाउ टू फाइंड आउट दिस, बाय द स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स यूज़ करके हम एवरेज उसका निकाल सकते हैं. एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एवरेज. सो मीन का मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन के बारे में एवरेज निकालना. ओके, उसका मीन्स जितने भी हुए, जितने भी इंफॉर्मेशन हमें एक साल में हुआ, 5 साल में हो गया, 10 साल में हो गया, एक महीने में हो गया, या एक दिन में इतना बार हो गया, सबका एक सिंगल वैल्यू निकालना इज़ द मीन. नाउ कम टू द मोड. व्हाट इज़ मोड, द मोस्ट ऑकरिंग टाइम्स. मोड क्या है, एक इंफॉर्मेशन दिया, वहाँ से जो ज़्यादा बार ऑकर हुआ है दैट इज़ द मोड. मोस्ट टाइम्स ऑकर्ड दैट इज़ द मोड. वन हॉस्पिटल इज़ देयर, तो वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स एडमिट होंगे, ओके, द पेशेंट्स दे विल कम एंड एडमिट. तो एक एक करके जो एडमिट होंगे पेशेंट, उनका एज लिखा जाएगा, एज. ओके,
एज, आई विल टेक द एज ऑफ द एवरी पेशेंट एडमिटेड वन डे में, एक डे में कितने एज हो गए। तो एवरी सबका एज डिफर करेगा ना, कोई 10 एज का आएगा, कोई 20 एज का आएगा, कोई 60 का, कोई 90 का, कोई 80 का, कोई भी एज का एक ग्रुप के कोई नंबर्स आएंगे फ्रॉम 1 to 90 100 जो भी है, ठीक है। सो आई विल आस्क विच एज ग्रुप केम द मोस्ट ऑफ द टाइम एंड विजिटेड द हॉस्पिटल एंड एडमिटेड। ओके, मोस्ट टाइम जो बहुत कौन सा एज वाला ज़्यादा आया है, कौन सा एज वाला ज़्यादा आया है, दैट इज़ द मोड। मोड है मीन्स वन थिंग हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ ऑकर्ड। ओके, सो मीन्स एक स्कूल में, दिस इज हॉस्पिटल, अभी स्कूल का एक डाटा लेते हैं, वैसे बहुत सारा हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ इस स्कूल में कंडक्ट हुआ टेस्ट एक क्लास का, सो किसी का आउट ऑफ 10, हाँ, किसी का 8 आया, किसी का 6 आया, फिर 2 आया, किसी का 5 आया। सो लाइक दिस which mark is secured maximum number of times, which mark is secured maximum number of times। इसका भी डाटा भी तो मैं पूछ सकती हूँ ना, कौन सा मार्क्स ज़्यादा है। तो सोचो 5 मार्क्स सबके ज़्यादा हैं आउट ऑफ 10, 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स किसके आए हैं, दैट इज़ द मोड। ओके, किसका आया है, 5 मार्क्स आया है। कितना टाइम्स आया है, चलो 4 बार आया, सबसे ज़्यादा 5 ही आया। ओके, सबसे ज़्यादा 5 ही आया मेरा। सो दैट इज़ द मोड, 5 इज़ द मोड। यहाँ पर एज ग्रुप कितना, एज ग्रुप अगर 35 एज वाले बहुत सारे तो दैट इज़ द मोड। 35 एज वाले एडमिट हुए मैक्सिमम टाइम्स, सो दैट इज़ द मोड हो गया। मोड का मतलब समझ में आया, जो डाटा जो मैक्सिमम टाइम हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स, सबसे ज़्यादा जो टाइम हुआ है, दैट इज़ द मोड। इन दैट व्हाट इज़ द मीडियन। अभी मीडियन क्या है, मीडियन मीन्स द मिडल वैल्यू। मीडियन मीन्स मिडल वैल्यू मीन्स एक स्कूल में, जस्ट एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल में सबका स्टूडेंट्स लोग का हाइट लिया गया, हाइट, ओके, हाइट हैज़ बिन मेजर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। हाइट मेजर करने के टाइम में आई विल आस्क विच हाइट इज़ द मोस्ट मिडिल हाइट, बीच वाला हाइट किसका, इज द मिडल हाइट, विच इज़ द मीडियन ऑफ दैट हाइट। ऑल द हाइट जितने भी हाइट सबके कंडक्ट हुए उसमें से मीडियन हाइट किसका है, दैट इज़ द मीडियन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मीडियन ऐसे निकालते हैं, विच इज़ मिडिल वैल्यू, जस्ट मिडिल वैल्यू हमें निकालना है, मीडियन। नाउ अभी स्टैटिस्टिक क्या है समझ में आया, क्यों करते हैं स्टैटिस्टिक, डाटा निकालना, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना। और स्टैटिस्टिक्स मतलब क्या होता है, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, एक वैल्यू निकालना, दैट इज़ अ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। कितने मेजर से कितने क्या क्या सेंट्रल टेंडेंसी में आते हैं, मेजर्स आर मीन, मोड एंड मीडियन। मीन्स वी कैन फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन फाइंड आउट द मोड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, वी कैन फाइंड आउट द मीडियन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। ओके, ये हो गए 3। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द डाटा, किस फॉर्म में आता है, कैसे उसका एल्गोरिदम क्या है, कौन सा डाटा आता है, उसको कैसे अनग्रुप रहता है, उसको क्या करते हैं। नाउ वी विल स्टडी। ओके, नाउ व्हाट इज द रॉ डाटा। रॉ डाटा क्या है, रॉ डाटा मीन्स दैट इज नॉट, मीन्स रॉ का मतलब क्या, कच्चा, दैट इज अनग्रुप्ड डाटा। ओके, अनग्रुप्ड डाटा मीन्स, अनग्रुप डाटा मीन्स अनग्रुप्ड, जो ग्रुप किया गया नहीं है, जस्ट द इंफॉर्मेशन आई हैव टेकन। इफ़ आई गो टू द हॉस्पिटल, अगर मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये एक दिन में हाउ मेनी पेशेंट्स, कौन से एज के पेशेंट्स, सारे एज के पेशेंट्स से मुझे डाटा चाहिए। ओके, थिंक 20 नंबर, 20 एज वाले आए, 15 एज वाले आए, 35 वाले आए, 60 वाले आए, 75 वाले आगे, 20 आए, देन 64, देन 89, लाइक दिस। ओके, तो अगर सोचे 100 पेशेंट्स आए, 100 पेशेंट्स केम, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द एवरेज और मोड और एनीथिंग काउंट। तो उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्रुप बनाएंगे। वी विल डू इट द ग्रुपिंग, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप्ड डाटा। क्या बनाएंगे हम लोग, ग्रुप बनाएंगे। ओके, सो हाउ टू मेक द ग्रुप डाटा। ओके, ग्रुप डाटा बनाने के बाद इट इज़ अरेंज्ड नाउ। ओके, इट विल बी अरेंज्ड नाउ, देन फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड आउट द डाटा इजीली। अभी सोचो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन से वी हैव टू मेक द ग्रुप। हाउ टू मेक द ग्रुप, लेट्स डू। सो सोचो दिया है। ओके, नाउ फ्रॉम हियर वी विल take the age, from here I will take the frequency,
and from there. Okay, done. Now एज को क्लास इंटरवल एज है ये. ओके, दैट इज़ द क्लास इंटरवल में. इंटरवल मीन्स 0 से 10 एज के बीच में, 10 से 20 एज के बीच में, 20 से 30 एज के बीच में, 30 से 40 एज के बीच में, 40 से 50 एज के बीच में. ओके, अरेंज कर दिया मैंने. नाउ दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स 0 से 10 एज के बीच में क्या क्या आएंगे वो सोचो. 2 पेशेंट्स आए. 10 to 20 के बीच में 3 पेशेंट्स आए. 20 से 30 के बीच में 4 आए. अगर दिस इज अरेंजिंग, आई एम राइटिंग द इंक्रीजिंग ऑर्डर बट इट मे बी एनी नंबर. ओके, सो यहाँ पर 9 आए, फिर 2 आए. सो दिस इज द नंबर्स. फ्रीक्वेंसी एफ, ये एफ मैंने कर लिया. नाउ व्हाट वी विल डू, अभी क्लास इंटरवल इज इन द, बिकॉज वी कैन नॉट से एग्जैक्ट क्या है 3 एज में कौन सा एज कितने है. सो वी विल टेक आउट द क्लास मार्क. इसमें से मुझे क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है. इट इज़ फॉर एवरीथिंग. मीन के लिए भी निकालना है, मोड के लिए भी निकालना है, और मीडियन के लिए भी. ये टेबल तो मस्ट है. ये टेबल ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इन द बुक में ये टेबल तुम्हें अरेंज करके दिया गया होगा. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये हमारे जूनियर क्लासेस में है. ओके, जूनियर क्लासेस में 6-7 में है. ये रॉ डाटा में आता है, और जस्ट वी हैव टू से विच इज़ द मोस्ट ऑकरिंग टाइम, विच इज़ द मीन, जो छोटे छोटे नंबर में आते हैं. तो अभी बुक में हमारे ग्रुप्ड डाटा करके दिया गया होगा. ओके, क्लास इंटरवल दिया गया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा. फ्रॉम देयर वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क. सो अप टू दिस दैट इज़ क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क. यहाँ तक हमें ये तीनों में करना है. मीन में भी करना है, मोड में भी करना है, मीडियन में भी करना है. अप टू दिस वी हैव टू डू फॉर एवरी क्वेश्चन. उसके बाद डिपेंड्स ऑन द, उसके बाद क्या अलग अलग मेथड है, क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, वी विल डिस्कस. ओके, नाउ क्लास मार्क का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द क्लास मार्क. क्लास मार्क मीन्स, क्लास मार्क मतलब क्लास इंटरवल में. नाउ इन द क्लास इंटरवल हमारा 0 से 10 हमने देखा, 10 से 20 देखा, 20 से 30 देखा. ओके, ये मैंने देखा. तो यहाँ पर इंटरवल्स क्या हैं, दिस इंटरवल में ये पहले वाला हो जाएगा हमारा लोअर क्लास लिमिट, और अपर वाला हो जाएगा अपर क्लास लिमिट. फॉर सेकेंड वन सेम, दिस इज़ द लोअर क्लास लिमिट, दिस इज़ द अपर. इसमें भी क्या है, ये लोअर है, ये अपर है. सो क्लास मार्क इज़ लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाय 2 मीन्स उसके बीच वाला नंबर. बीच वाला नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, द फर्स्ट नंबर बाय सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 + 10/2. क्या हो गया मेरा, 10/2. ओके, दैट इज़ 5. अभी 10 से 20 के बीच में निकालो. 10 + 20 = 30/2. ये क्या हो गया मेरा, 15. सो इसमें क्या आ गया मेरा, 0 to 10 के बीच में क्या हो गया, क्लास मार्क हो गया मेरा 5. 10 to 15 के बीच में 20 के बीच में 15. वैसे 20-30 के बीच में 15 हो गया. अंडरस्टूड व्हाट इज़ द क्लास मार्क. वो क्लास मार्क को हम लोग लेते हैं XI. वो क्लास मार्क को क्या लेंगे हम लोग, XI. सो अंडरस्टूड व्हाट इज़ द स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. रॉ डाटा कैसे होता है, मीन्स अभी हमारा ग्रुप डाटा बनेगा. ग्रुप डाटा से इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन द ग्रुप डाटा ओनली अरेंज्ड फॉर्म. ओके, वहाँ से हम लोग का क्लास इंटरवल रहेगा. मीडियन, मोड और मीन में सब में हमें वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क. नाउ व्हाट इज़ मीन. सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीन. ओके, mean we will find out. What is the mean? Finding of mean is very easy. Mean means average. mean का मतलब क्या है, एवरेज. जब ग्रुप डाटा रहेगा उसमें एवरेज कैसे निकालेंगे. देयर आर 3 different ways of finding out the mean. 3 different ways. One is direct method. One is direct method है. Another one is assumed mean method. Assumed mean method. And third one is step deviation method. Third one is step deviation
मेथड. ओके, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब के फॉर्मूलाज मैं बताती हूँ एंड व्हाट इज़ द terms used here, how to find out. Okay, now let's come to the mean first. Mean का ये direct method वाला पहले देखेंगे. Okay, we will go to the direct method here. Let's move to the direct method. Direct method क्या है? सोचो, एक इन्फॉर्मेशन दिया है. Think one information is given to us. How to find out the direct method? The formula I will give is mean. मीन है ना, मीन को इज डिनोटेड बाय एक्स बार. मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. मीन इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई. सो एफ आई इज अ फ्रीक्वेंसी, बोला था एक्स आई इज अ क्लास मार्क एंड एफ आई इज द फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज समेशन? समेशन का मीन्स है सम. समेशन मीन्स सम निकालना है मुझे. सम फर्स्ट, व्हाट इज द एल्गोरिदम? व्हाट इज द एल्गोरिदम टू फाइंड आउट? पहले तो क्लास इंटरवल से एक्स आई निकालेंगे, क्लास मार्क. पहला तो क्लास मार्क निकालेंगे टेबल में, देन क्या निकालेंगे? व्हाट वी विल फाइंड आउट? एफ मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई. दूसरा टेबल बनाएंगे, उसमें मीन्स दूसरा कॉलम, दैट इज एफ आई एक्स आई विल फाइंड आउट. थर्ड इज द समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड द समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे. देन वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल फाइंड आउट. ओके, how to find out this? Let's see by a table. Okay, let's make the table. यहाँ से फिर क्लास मार्क. ओके, बस इतना चाहिए. नाउ दिस इज द क्लास इंटरवल जो कि दिया होगा 0 से 10. जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 20 से 30. नाउ फ्रीक्वेंसी एफ आई, फ्रीक्वेंसी कितना? इतना 3 5 9. ओके, नाउ क्लास मार्क दैट इज एक्स आई. ये होगा एक्स आई. दिस इज एफ आई, दिस इज एक्स आई. क्लास मार्क क्या होगा? 10 प्लस 0/2 है ना, 5. इसका 10 प्लस 20/2 दैट इज 15. इसका 25. दिस इज द क्लास मार्क. डन. अप टू दिस वी हैव डन. नाउ द नेक्स्ट टेबल में हम लोग क्या बनाएंगे? नेक्स्ट टेबल में हम लोग बनाएंगे एफ आई एक्स आई. नेक्स्ट टेबल में एफ आई एक्स आई मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वन. एफ आई क्या है? 3. एक्स आई क्या है? 5. 3 इंटू 5, 3 into 5 that is 15. Now 5 into 15. Okay, 5 into 15 is 75. Then 9 into 25, 9 into 25 करो. 9 5 is 45. 225 225. Okay, now this is the fi xi fi xi fi xi. Now we will make the summation of fi xi, मीन्स सबका सम करेंगे. 5 10 15 15 1 जो भी x का सम होगा. ओके, जस्ट आई एम टेकिंग द हिंट, जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल. जो न्यूमेरिकल्स वी विल डू रेस्ट. नाउ समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई मीन्स इसका सम, इसका सम. ओके, 5 3 8 8 9 17, इसका सम भी निकाले, इसके सम निकालेंगे. नाउ वी विल डू व्हाट इज मीन. मीन क्या है मेरा? एक्स बार इज समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, जो कि है दिस द सम वी हैव टेकन आउट दैट वन बाई 17, इसका सम. सो दैट इज द आंसर. वी हैव टू फाइंड आउट द डेसिमल फॉर्म. ओके, नाउ दिस इज द डायरेक्ट मेथड. दिस इज द डायरेक्ट मेथड. हम डायरेक्ट एफ आई एक्स आई करके निकाल सकते हैं. नाउ वी विल गो फॉर द एज्यूम्ड मीन मेथड. नाउ सेकेंड वन इज एज्यूम्ड मीन मेथड. एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे निकालेंगे हम लोग? हाउ टू फाइंड आउट द एज्यूम्ड मीन मेथड. नाउ वी विल ड्रॉ ए टेबल. सेम टेबल हमें बनाना है. ओके, सेम इंफॉर्मेशन, जस्ट बेसिक्स आई विल टेल यू. ओके,
क्लास इंटरवल जो भी होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। नाउ एफ आई नो ऑलरेडी। नाउ एक्स आई हम निकालेंगे, क्लास मार्क हमने पहले पढ़ा। नाउ अभी इसमें क्या निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। सोचो ऐसा है। ओके, नाउ दिस आर द फ्रीक्वेंसीज। ओके, एज दिस द एज ये क्या है, एवरेज क्लास मार्क 15, 25, 35 ये निकला हमारा क्लास मार्क। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट वन मोर टर्म दैट इज डी आई। अनदर कॉलम बनाना है जो कि डी आई, एज्यूम्ड मीन का मतलब है फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एज्यूम्ड मीन का क्या मेथड है, एज्यूम्ड मीन इज ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा, एज्यूम्ड मीन मेथड का हमारा क्या है, दिस इज द टेबल ऑफ द एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, नाउ इसमें क्या क्या निकालें, समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज समेशन ऑफ आई मीन्स इसका सम हम लोग निकाल सकते हैं इधर। नाउ मल्टीप्लाई ऑफ एफ आई डी आई, फिर समेशन ऑफ एफ आई डी आई। नाउ एफ आई इज गिवन, एक्स आई इज गिवन, डी आई कैसे निकालेंगे, डी आई फॉर्मूला इज, डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज ए, दिस इज एज्यूम्ड मीन है, मीन्स ये एक्स आई में, in this xi the middle term if the number of observations are odd 1 2 3 4, ये 4 क्या इवन हो गया, अगर ऑड होता है तो बीच वाला नंबर वी विल टेक आउट द मिडिल नंबर। इफ इट इज इवन सो दिस 2 नंबर्स आर इंक्लूडेड, इवन में 2 नंबर्स इंक्लूड होते हैं, वो नंबर में से यू कैन टेक 15 और 25, 15 और 25 छोटा वाला नंबर लेंगे, ऑलवेज टेक द लिटिल नंबर लेस नंबर 15। चलो ऊपर वाला नंबर लेते 15। सो ए हियर इज 15। एज्यूम्ड मीन में जो एक्स आई है उसी का ही मिडिल वाला लेंगे, इफ ऑड नंबर इवन है तो दोनों में से एक ले सकते हैं। नाउ एक्स आई माइनस ए, फर्स्ट डी आई इज एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज एक्स आई हियर 5 माइनस ए क्या है मेरा तो फिक्स है, ए इज़ फिक्स 15 कितने हो गए इक्वल्स टू -10। सेम इसमें क्या लेंगे, ए हमारा एक्स आई क्या है 15 माइनस 15 दैट इज़ 0। फिर क्या है 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। फिर क्या है 35 माइनस 15 दैट इज़ 20 दैट इज़ 20 हो गया। दिस इज़ द डी आई। अब क्या करेंगे, एफ आई डी आई करेंगे, एफ आई डी आई, दिस इज़ एफ आई एंड दिस इज़ डी एफ आई, दिस इज़ डी आई। 3 इंटू -10 दैट इज़ -30। नाउ एफ आई क्या है 5 इंटू डी आई क्या है 0 दैट इज़ 0। फिर एफ आई क्या है 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। फिर क्या है 5 इंटू 20 दैट इज़ 100। ओके क्लियर। डी आई के साथ एफ आई मल्टीप्लाई करके लिखना है 20 इंटू 5, 10 इंटू 40 लाइक दिस। नाउ समेशन ऑफ दिस वन, समेशन ऑफ एफ आई डी आई वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, नाउ एज्यूम्ड मीन ए इज़ 15 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकलेगा ना हमारा, सम करेंगे तो। जस्ट शॉर्टकट आई एम टेलिंग, जस्ट मेथड और एग्जाम्पल्स तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एम सी क्यूज़ भी करेंगे और एन सी आर टी के क्वेश्चंस भी करेंगे, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस ऑल्सो। समेशन ऑफ एफ आई मीन्स वी फाइंड आउट बाई दिस वन, समेशन ऑफ एफ आई, वी कैन फाइंड आउट द आंसर। ओके, एज्यूम्ड मेथड समझ में आया, मीन हमें कैसे निकालना है, ए कैसे निकालना है और डी आई कैसे निकालना। नाउ वी विल गो फॉर द स्टेप डेविएशन मेथड। Third is step deviation method। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा मेरा, ओके नाउ हियर one more column will be added, class interval fi, then di we will find out, then di से फिर ui निकालेंगे, फिर ui से this one। okay, now we'll go for it।
क्लास इंटरवल तो रहेगा 0 से 10, सेम आई विल टेक, ओके, 30 से 40. नाउ व्हाट इज़ फॉर द एफ आई फ्रीक्वेंसी तो रहेगा कुछ भी 7 to 9 15. ओके, नाउ वी विल गो फॉर द एक्स आई. एक्स आई भी ज़रूरी है, दैट इज़ 5 15 25 35. एक्स आई हो गया. नाउ वन मोर कॉलम इज नीडेड हियर. नाउ क्या निकालेंगे ऐसे इस बार, डी आई. डी आई क्या था हमारा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए. एक्स आई में से एज्यूमिंग कौन सा है, ओके, अगर सोचो 45 तो मिडिल नंबर 25 हो गया. सो 5 माइनस 25, फर्स्ट में एक्स आई माइनस 25, 5 माइनस 25 कितने हो गए, -20. देन 15 माइनस 25, दैट इज़ -10. देन 25 माइनस 25, that is 0. then 35 minus 25 10. then 45 minus 20 आ गया हमारा डी आई. नाउ डियर नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट यू आई. व्हाट इज यू आई, व्हाट इज द फॉर्मूला, लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला है, मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई बाई समेशन एफ आई इंटू एच. ओके, सो एच ए तो वी नो व्हाट इज ए. ओके, वी नो व्हाट इज ए. सो नाउ गो फॉर द यू आई. नाउ ए हमें पता है, एज्यूम में निकल गया. एफ आई हमें पता है, यू आई क्या है, एच तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एच इज़ द क्लास साइज, एच इज़ द क्लास साइज. स्टेप डेविएशन में क्लास साइज एक ऐड होगा, दैट इज क्लास साइज मीन्स इंटरवल का माइनस कर दो, दैट इज 10 इज द क्लास. व्हाट इज द साइज ऑफ दिस, 20 माइनस 10, कोई किसी का एक लेके भी कर दो, एच. नाउ यू आई इज डी आई बाई एच, यू आई इज डी आई बाई एच, यू आई डी आई बाई एच. फर्स्ट यू आई क्या निकलेगा मेरा, डी आई क्या है मेरा 20, -20 बाई एच क्या है 10, क्या हो गया -2. फिर क्या हो गया -10 बाई 10, दैट इज -1. देन 0 बाई एनीथिंग नंबर इज 0 ओनली. नाउ 10 बाई 10 इज 1. देन अगेन डी आई 20 बाई 10 इज 2. आ गया. नाउ एफ आई यू आई, लास्ट स्टेप में एफ आई यू आई. व्हाट इज यू आई, दिस वन, दिस इज एफ आई. सो -2 इंटू 7, 7 इंटू -2, दैट इज -14. नाउ -1 इंटू 2, दैट इज -2. 0 इंटू 9, 0. 1 इंटू 15, 15. समझ में आ गया. नाउ समेशन ऑफ यहाँ से एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं. नाउ वी कैन, सॉरी एफ आई यू आई, सॉरी. ओके, नाउ दिस समेशन एफ आई वी कैन पुट हियर. एच वी नो पुट समय फ्रीक्वेंसी क्या, इसका सम निकाल देंगे, वो पुट कर सकते हैं. ए हम पुट करके वी विल फाइंड आउट द आंसर, वी कैन फाइंड आउट द आंसर. सो एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, ये क्यों मेथड, तीनों क्यों क्या है, बिकॉज द फर्स्ट मेथड दैट इज़ अ डायरेक्ट मेथड इज़, अगर ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, सो डायरेक्टली फाइंड मल्टीप्लाइंग देन एडिंग इट विल बी लेंदी. हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते जाएंगे. नाउ द एज्यूम्ड मेथड में एक स्टेप मोर है, उसमें one is added. So I will discuss. Means direct assumed mean method and step deviation method. ओके, इसमें क्या डायरेक्ट हमारा समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई. यहाँ पर क्या है, वन मोर थिंग इज एडेड, दैट इज ए एडेड एंड डी आई इज एडेड. ओके, यहाँ पर ओनली एक्स आई था, यहाँ पर एक्स आई और एफ आई. यहाँ पर एक्स आई एफ आई के साथ वन मोर थिंग एडेड, दैट डी आई. यहाँ पर भी एक्स आई है, एफ आई है, डी आई होगा और यहाँ पर यू आई ऐड हो जाएगा, यू आई. ओके, अंडरस्टूड. क्या कैसे हो रहा है, दिस इज एक्स आई एफ आई. नाउ हियर एक्स आई एफ आई डी आई वन एडेड. यहाँ पर एक्स आई एफ आई डी आई देन यू आई. व्हाट इज अ मेथड, देखो चेन देखो क्या है. मीन्स इसमें क्या है, और सिंपलर सिंपलर मेथड लाने के लिए वी आर फाइंडिंग आउट डी आई, उसका और सिंपलर मेथड फाइंडिंग आउट के लिए वी आर फाइंडिंग आउट द यू आई. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोड क्या है और हमारा मीडियन क्या है.
Okay.